लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट पार्ट। और ये छोटा सा पार्ट है इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ, और ये आईआईटी जेई के हिसाब से इम्पोर्टेंट नहीं है, ये तो मैं बोर्ड के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ। एप्लीकेशन और डेरिवेटिव में के पार्ट, के सब पार्ट, एंड दैट इज अप्रोक्सीमेशन। ये ठीक है। अप्रोक्सीमेशन मतलब डिफरेंशियल की हेल्प से अप्रोक्सीमेट निकालना वैल्यू किसी भी चीज़ का, वो बताया जा रहा है। मान लिया यू हैविंग दिस का, यहाँ पे एक पॉइंट ये है, ठीक है, से ए विच इज एक्स कॉमा एफ एक्स, ठीक है, या फिर जिसको हमने बोल दिया एक्स कॉमा वाई। ए पे हमने टेंजेंट खींचा, वो कुछ ऐसे बना, ठीक है, ये टेंजेंट बने, मतलब ये एक्स हो गया। हम क्या किया कि हम इससे डेल्टा एक्स डिस्टेंस आगे गए, मतलब ये डेल्टा एक्स है, तो ये वाला पॉइंट क्या हो गया, एक्स प्लस डेल्टा एक्स कॉमा ज़ीरो, ठीक है। ये वाला पॉइंट मान लिया बी हो गया, ये वाला पॉइंट मान लिया सी हो गया, ये ठीक है। यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचा, ये वाला पॉइंट मान लिया डी हो गया, ये ठीक है। सॉरी, ये डेल्टा एक्स डिस्टेंस आ गए। हम्म तो बी पॉइंट क्या हो जाएगा, जैसे ए पॉइंट का तो कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स कॉमा वाई है, या फिर जिसको हम डिनोट कर रहे हैं एक्स कॉमा एफ एक्स से, ये ठीक है। बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ए से बी तक जाने में क्या होगा, एक्स हमने डेल्टा एक्स से बढ़ा दिया, तो ये तो हो गया एक्स प्लस डेल्टा एक्स, और वाई को हमने मान लिया वाई प्लस डेल्टा वाई, ठीक है। या फिर हमने इसको ऐसे बोला कि दिस इज एक्स प्लस डेल्टा एक्स एंड एफ ऑफ, यहाँ पे अगर x है तो यहाँ पे तो सिंपली f लिख दिया उसी x के सामने, तो यहाँ पे अगर x प्लस डेल्टा एक्स है तो यहाँ पे y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, f ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स, ये हो गया, ठीक है। तो मतलब इसमें डेल्टा y क्या है, इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि a से b तक जाने में x में तो डेल्टा x का इंक्रीमेंट हो गया, y में डेल्टा y का इंक्रीमेंट हो गया, तो ये जो क्वांटिटी है ये हमारे लिए डेल्टा y का काम कर रहा है, ये ठीक है। ये मान लिया थीटा है, ये तो a है ही, ये ठीक है। इस पॉइंट को हमने, सच है, इस पॉइंट को तो हमने सॉरी सी बोल रखा है, ठीक है। ये पॉइंट बी है और सी ये वाला पॉइंट है, ये वाला। अब तुम इसमें ऐसे देखो कि जो ये ठीक है सी डी होगा, या फिर तुम ऐसे देखो, ऐसे लिखा हमने इन ट्राइंगल ए सी डी, ठीक है। टेन थीटा कितना हो जाएगा, दैट विल बी सी डी अपॉन ए डी। ए सी वैसे क्या है, टेंजेंट है, तो टेन थीटा क्या हो जाएगा, टेंजेंट का स्लोप, वो कितना होता है डी वाई बाई डी एक्स, ये ठीक है, एट ए, ठीक है। तो इसी जगह से सी डी कितना आ जाएगा, ए डी इंटू डी वाई बाई डी एक्स, विच इज इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स इंटू ए डी क्या है, ए डी मतलब ये वाला डिस्टेंस हो गया, वो तो डेल्टा एक्स हो गया, तो ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स, ठीक है। अब अप्रोक्सीमेशन का मतलब ये है कि बेसिकली हमें ए पे एक्स और वाई का वैल्यू पता है, किसी भी फंक्शन का ए पे हमें एक्स और वाई दोनों वैल्यू पता है। अब हमने क्या किया, एक्स को थोड़ा सा बढ़ा दिया, अब फिर हम देख रहे हैं कि वाई का अप्रोक्सीमेट वैल्यू अब क्या होगा, ये हमारा ए में निकालने का, ठीक है। तो बेसिकली तो हमें बी का वाई कोऑर्डिनेट चाहिए, ठीक है। या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं हमें वाई प्लस डेल्टा वाई चाहिए, ठीक है। उसमें से वाई हमें पता है, क्योंकि हमने बोला ना कि ए का कोऑर्डिनेट पता है, तो ए का कोऑर्डिनेट पता है तो एक्स और वाई दोनों पता है। तो अगर हमें बी निकालना है तो इफेक्टिवली हमें डेल्टा वाई चाहिए या फिर बी डी चाहिए इस डायग्राम के हिसाब से, ठीक है। अगर मैं डेल्टा एक्स बहुत छोटा लूँ तो ये जो लाइन है, जो बी डी लाइन है, वो थोड़ा इधर आएगा, ये ठीक है, थोड़ा मैंने छोटा किया तो तुम्हें ये दिख रहा है कि बी डी और सी डी
जैसे जैसे मैं इधर जाऊंगा टूवर्ड्स ए, तो बी डी कम होता जाएगा और वो सी डी की तरफ जाएगा। या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि बी डी और सी डी का जो डिफरेंस है बी सी, वो कम होता चला जाएगा। तो अगर बहुत छोटा हमने डेल्टा एक्स का वैल्यू लिया है, तो फिर मैं बी डी को सी डी के साथ अप्रोक्सीमेट कर सकता हूँ, बी सी को जीरो मान सकते हैं। अप्रोक्सीमेट करने का मतलब ये है, एग्जैक्ट तो है नहीं, ठीक है। तो अब हम ऐसे बोल सकते हैं, नाउ इफ डेल्टा एक्स इज वेरी स्मॉल, देन बी सी विल बी वेरी स्मॉल। ये ठीक है, फंक्शन कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबल है, ये बता रखा है, मतलब कोई एब्रप्ट चेंज नहीं आ जाएगा फंक्शन में, स्मूथ फंक्शन है, डिफरेंशिएबल है ऑफकोर्स। ये ठीक है, देन बी सी विल बी वेरी स्मॉल, हैंस, ये ठीक है, बी सी मतलब कौन सा बी सी है, ठीक है, ये बी सी है, ये इसकी बात चलिए, ये बहुत छोटा होगा जैसे जैसे हम इधर जाएंगे। अगर बी सी बहुत स्मॉल, बहुत छोटा होगा, तो बी डी को हम सी डी के साथ अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं, मतलब इस लेंथ को हम इस लेंथ के साथ अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं। ये तो डायग्राम ऐसे बड़ा दिख रहा है, बट हमने बोला कि अगर बहुत छोटा सा डेल्टा एक्स है तो हैंस बी डी जो है दैट विल बी अप्रोक्सीमेटेड टू सी डी। ये ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज डेल्टा वाई विल बी लगभग सी डी, विच इज इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। ये ठीक है, तो हमारा हमारा एम क्या था, हमें एक्स कॉमा वाई एक पॉइंट दे रखा है, फिर हमने बोला कि हमने डेल्टा एक्स का मतलब एक्स का में थोड़ा सा इंक्रीमेंट किया, वो पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, मतलब बढ़ा भी सकते हैं थोड़ा सा घटा भी सकते हैं। एक्स में थोड़ा सा वैल्यू बढ़ाया हमने या इंक्रीमेंट किया, फिर हम देखना चाहते हैं कि वाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी आएगी। तो वो जो वाई की वैल्यू है वो बेसिकली हमें क्या चाहिए, हमें ये चाहिए या फिर ये चाहिए। तो बस फिर यहाँ से कितना हो गया कि एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स which we are also calling as y plus delta y will be approximately equal to y plus डेल्टा y का वैल्यू ये रख दिया, ये ठीक है, डेल्टा x इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, इसको याद कर लिया बस, कहाँ से आया वो हमने प्रूव करा दिया। मतलब अगर हमें किसी फंक्शन की वैल्यू एक्स कॉमा वाई पता है और उसके बाद मेरे को एक्स में थोड़ा सा चेंज कर दिया, ठीक है, उसके बाद मेरे को नया वैल्यू चाहिए, तो जो y का पुराना वैल्यू है उसमें ये क्वांटिटी जोड़ दिया। ये क्वांटिटी कितना है, जो भी x में इंक्रीमेंट हुआ है पॉजिटिव नेगेटिव जो भी हुआ है विद साइन, उसको जो पॉइंट a है उस पर डी वाई बाई डी एक्स कैलकुलेट करके, ये a पे ही चल रहा है, डी वाई बाई डी एक्स कॉमा वाई पे डी वाई बाई डी एक्स कैलकुलेट करके मल्टीप्लाई कर दिया। ये ठीक है, याद रखने के लिए तुम ऐसे बोल सकते हो, डेल्टा एक्स और डी एक्स कैंसिल हो गया, वो तो इंक्रीमेंट इन एक्स है, डी वाई जुड़ गया, मतलब वाई का डिफरेंस जुड़ गया, याद रखने के लिए ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है,